सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं। इस भव्य और दिव्य भगवती रहस्य की कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हम चर्चा कर रहे थे जगदम्बा जगद्धात्री त्रिपुरा मोहिनी भगवती देवी की महात्म्य की बारे में। इदम सर्वम शक्तिमयम जगत, जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं, जहाँ हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस स्थान पर हमें एक परिचय मिला है, करोड़ों जीवों में हमें एक स्वीकृति मिली है। हमारा शरीर है, शरीर में विविध अवयवों के साथ मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, आत्मा इत्यादि सारे तत्व का जो निदानभूत मुख्य अवलंबन है वही शक्ति तत्व है। न केवल वह तत्व को देते हैं अपितु तत्व को कार्यशीलता में, कार्य सक्षम करने में भी वो सामर्थ्य देती है। शक्यते जेतुम अनया सा शक्ति। अगर सामर्थ्य हमें नहीं होता, हमें कुछ भी करने की अगर चेष्टा नहीं होता, ईशना नहीं होता, तो ये जीवन व्यर्थ है। तो जीवन देते हुए जैसे माली क्या करता है, बीज बपन करता है, उस स्थान को संरक्षण करता है, नाना विधा बाधा से उसको रखता है, उसके बाद में उसके बीज को पानी देता है, उसको छाई देती है, क्या क्या नहीं करता है। जैसे माली उस बीज को बीज से लेकर महान वृक्ष तक संरक्षण सुरक्षा देती है, उसी भांति भगवती देवी कृपामयी इस जीव को सृष्टि करके एक स्वतंत्र परिचय दे करके उसमें सारे बुद्धि, चित्त, मन, इंद्रिया इत्यादि दे करके उसमें सामर्थ्य भी भरती है। अगर वो नहीं होती, शिव शक्त्या युक्तः तदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। हम स्पंदन करने में भी असामर्थ्य होते। ये सारे चीजें पाते हुए, दिव्य अंग, दिव्य भूषण, दिव्य स्वरूप, दिव्य शास्त्र पाते हुए भी अगर स्पंदन शक्ति नहीं होता तो व्यर्थ ही है। तो ये जीवन में, मनुष्यों में, सारे जीवों में, सारे प्राणियों में स्पंदन भरने वाली जो है वही है शक्ति तत्व। उसी शक्ति तत्व के बारे में हम आलोचना कर रहे थे। आप सभी इस कार्यक्रम की वजह से शक्ति तत्व को जानने की, शक्ति तत्व की बारे में जानते हैं, सुनते हो। ये मधुरिमा है। ये सारे जगत जो है ये शक्ति तत्व का ही मूर्छना है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्न संतौषधि। पवन की जो समीरण है, धीर समीरण, उसमें मधुमयता। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, सारे सिंधुआ, नदियां, उनका प्रस्रवण में, स्रोत में मधु ही निकलते हैं। और क्या है? मधुक्षरन्ति सर्वथा, सारे दिशाओं में, दिशा प्रतिशः चतस्रः, सारे दिशाओं में मधुमयता। अगर इन शक्ति तत्व को हम अनुभव करके रखेंगे मन में, दिमाग में, बुद्धि में, अपनी सूक्ष्म सेमिष में, तो चारों दिशाओं में हमें मधुमयता का ही अनुभव होगा। अपने घर में अपनी माता से लेकर के, अपनी बहन से लेकर के, अपनी आराध्या तक सारे तो शक्तिमयी है। भगवान जिसे भजते हैं, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो, उमा महेश्वर हो, माने जिसके वजह से भगवान भगवान तत्व को धारण करते हैं, उस शक्ति के परंपरा के बारे में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आलोचना कर रहे हैं। अभी प्रसंग आकर के पहुंचा है भगवती की
दुर्गा देवी की उत्पत्ति हो गई है सती की रूप में। जैसे पूर्णिमा की चंद्र धीरे धीरे अपनी स्वरूप को निखराती है, उसी भांति देवी सती की क्रमशः वृद्धि हुई है, शरीर में चांचल्य आई हुई है, विविध कार्यों में वो संलग्न हुई है। क्योंकि जो सारे जगत की अधिष्ठात्री है, वह जब दक्ष प्रजापति के कन्या के रूप में उनके घर में उद्भवा हुई है, तो सारे विश्व का नजर आकर्षण हुए है आज भगवती। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हुए जब उनकी शादी की विवाह की वयस हो जाती है, तो दक्ष प्रजापति के मन में यह आ जाता है भावना। क्योंकि भगवती सती ने उनको सावधान की थी, जब मुझ में आपका अनादर भाव होगा तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, भक्ति भाव होगा तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन कौन सा पिता इस संसार में अपनी पुत्र का, अपनी पुत्री की भला नहीं चाहता। दक्ष प्रजापति ठहरे प्रजापति, जो कि ब्रह्मा का पुत्र है, फिर भी इस सांसारिक माया में ऐसे उलझ जाते हैं, भगवती की जो आशीष थी, आशीर्वाद थी, उसको विस्मृत करते हैं। नहीं, मेरे बेटी ने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं है। जो स्मशान में निवास करता हो, जिसका ना घर हो, जिसका ना वस्त्र हो, जिसका ना कुल हो, जिसका ना जाति हो, जिसका ना गोत्र हो, वह मेरे घर का जामात बनेगा? नहीं है, नहीं हो सका, ये असंभव है। मेरे बेटी ने, मेरे पुत्री ने यह सही निर्णय नहीं स्वीकारा है। यह मन में चिंता करते हुए भगवान देवाधिदेव आशुतोष भगवान मंगलमय शिव को छोड़ करके अपनी पुत्री की विवाह संपन्न करने के लिए दुनिया में जितने भी सारे देवगण है, वीरगण है, सबको बुला करके आयोजन किया है विवाह की। भगवती सती जन्म जन्मों की जो बातें जानते हुए, जो प्रकृति स्वरूपिणी है, साक्षात प्रकृति को बस में करते हुए इस संसार को चलाने वाली जो भगवती है, वह सब कुछ जानते हैं। पिता के उस चक्रांत के बारे में उसे भी, भगवती को भी पता चल जाता है। वो खुद भगवान को संकल्प किए हैं। भगवान जब प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको ही मेरी शक्ति की हिसाब से चाहता हूं, तो भगवती ने आम कह करके, अंगीकार कह करके यह सारे लीलाएं रचती हुई है। तो जब पिता की ये चक्रांत के बारे में पता चलता है, पिता को दुख ना हो। किसी भी बेटी नहीं चाहेगी अपनी पिता, अपनी की वजह से, अपनी ही वजह से अपनी पिता को, अपनी माता को दुख हो। उसी भांति भगवती सती ने जब पिता की मानसिक अवस्था को पहचानी, तो पिता को दुख ना देते हुए पिता के द्वारा रचाया गया जो स्वयंवर है, दिव्य स्वयंवर, जिसमें अनेक गान सुललित भंग से गान चल रहा है। नागम गानम सुललितम चक्रुहु गंधर्वास्तत्र संसदि ननंदुश्चाप्सरो मुख्याः शतशोथ सहस्रशः। दिव्य आभरणों से युक्त दिव्य निनाद शब्द करके सारे वीर पुरुष, सारे देवगण, सारे योद्धागण आए हैं इस स्वयंवर में भाग लेने। अपनी पिता के मन में दुख ना हो, यह चिंतन करके भगवती सती ने, जबकि वहां पर शिव को बुलाया नहीं गया है, शिव ही न स्वयंवर है, फिर भी भगवती ने क्या किया आपने देखो। भगवती ने चारों ओर ढूंढा कि मैं जिसे स्वयंवर करना चाहती हूं, जो यह काल की परकाल की जो मेरे स्वामी होने वाले हैं, वह कहाँ है। उनका नयन जुगल उन्हीं को ही ढूंढती रही, उन्हीं को ही ढूंढती रही। उसके बाद में भगवती नाचार होकर के ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः कहते हुए मन ही मन में
जाप करते हुए शिवाय नमः उच्चार्य मालाम बुभौ समर्पयत। जब उस स्वयंवर माला हाथ में लेकर के घूमती रही, भगवान को मन ही मन में ढूंढती रही, जब नहीं देखा, क्योंकि वहां पर अपनी पिता का जो आयोजन हुआ है, पिता ने, दक्ष प्रजापति ने जानबूझकर भगवान देवदेव महादेव को वहां पर नहीं बुलाया है। तो भगवती ने एक मर्यादा, जैसे कहते हैं मर्यादा को उल्लंघन नहीं करने का। कोई भी पुत्री जब अपनी घर की मर्यादा उल्लंघन कर लेती है तब बड़ा दुख होती है। पिता को, माता को, जो 10 मास 10 दिन गर्भ में रख करके जन्म देती है, वो माता को, वो पिता को जो पालनहार है, दुख होती है। तो मर्यादा को उल्लंघन ना करते हुए भगवती सती ने सारे विश्व को, सारे समाज को ये शिक्षा देती हुई जो स्वयंवर माला हाथ में ले रखी थी, ओम शिवाय नमः मन ही मन में कह करके भूमि के ऊपर में उसको रख देती है। ओम शिवाय नमः उच्चार्य मालांग भूमौ समर्पयत सत्या दत्ताम ततांग मालाम दधार शिरसा हरः। उसी समय भगवान आशुतोष अंतर्यामी, जो कि प्रति मुहूर्त प्रतिक्षण काया छायावत भगवती के पास में ही रहती है, और उन्हें जो भक्ति करते हैं, जो पूजते हैं, जो मन ही मन उसे स्मरण करते हैं, अपनी सब कुछ, अपनी चाहे वो कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, जो भी कुछ हम करते हैं, उपासना हो, साधना हो, जो भी कुछ हम करते हैं, जो भक्त भगवान देव देव महादेव की पदाद्वंद वंदन करके उनको समर्पण कर देते हैं, भगवान उसी भक्त के समीप अदृश्य के रूप में, अपरोक्ष के रूप में रहते हैं। देवी सती के द्वारा जब ये शिवाय नमः कह करके स्वयंवर माला समर्पित किया जाता है, सहसा जैसे वृष्टि होती है, उधर से जब अंतरिक्ष से वृष्टि होकर के आते हैं तो लक्ष्य एक ही है, पृथ्वी को स्पर्श करना। उसी भांति यह जो माला भगवती ने रख दी है, उसका लक्ष्य एक ही है, वही भगवान देव देव महादेव। इस संसार की सृष्टि स्थिति लय करता जो भगवान देव देव महादेव है, उन्हीं को ही मन पूजते हुए भगवती ने उनको माला समर्पण कर देती है। बस यहीं तक ही भगवती का कार्य था। तब भगवान अपरोक्ष रूप में उस माला को ग्रहण करते हुए भगवती को ग्रहण कर लेती है। भगवती को जो प्रार्थना की थी सृष्टि के समय में, सृष्टि के संदर्भ में हम इस विषय अपनी चर्चा में रखे थे। भगवती ने तो ब्रह्मा जी को सावित्री भगवती को दे दी थी। भगवती ने भगवान विष्णु को महालक्ष्मी को समर्पण किए थे। भगवान रुद्र को जब समर्पण करने चाहा तो भगवान ने कुछ नहीं मांगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। यह जो प्रार्थना भगवान देव देव महादेव की थी, उसी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए भगवती का यह लीला विलास है, यह लीला विलास ही है। तो भगवती ने अपनी लीला विलास को परिपूर्ण चरितार्थ करने के लिए उस दिन जो बरफ प्रदान की थी, जो तपस्या की, भगवान देव देव महादेव की तपस्या में संतोष होकर के जो आशीष प्रदान की थी, उसका फलप्रसू आज हुआ है। भगवान सती को ग्रहण करते हुए विवाह बंधन रचते हैं। प्रकृति और पुरुष, दिवस और रात्र, माता और पिता, जगत माता और जगत पिता, यह कहे जगत माता और जगत पिता, जो हमें अपने गर्भ में 10 मास 10 दिन तक धारण करते हो, और जो हमें हमारा सब कुछ दुख सुख कष्ट क्लेश सब कुछ सहन करके हमें अपनी वस्त्र की जो अलंकार होती है, जो छुपा करके हमें जीवन देती है, वही तो जगत माता है। और जगत पिता कौन है? जो हमें संभालते हैं, हमारे सब कुछ मांग जो पूर्ण करते हैं, जगत माता और जगत पिता।
उन दोनों की यह भव्य मिलन हो जाता है। जो भी कुछ रुकावट थी, चाहे वो दक्ष प्रजापति हो, चाहे उस समय की ताड़ना हो, कोई भी रुकावट प्रकृति और पुरुष, जगत माता और जगत पिता, उन दोनों की मिलन में रुकावट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तो भगवती की इच्छा है। भगवती की जो इच्छा होती है, हम भगवती को इच्छा का एक शक्ति मानते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं, भगवान अपनी पद को लेकर के, जब हम भगवान को भगवान कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रश्च वीर्यस्य जशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सर्वनाम भगवतीरिणा। सारे ऐश्वर्य की जो स्वामी होते हैं, सारे वीर्य, सारे तेज, कांति, प्रभा का जो स्वामी होते हैं, सारे जस का, कीर्ति का जो स्वामी होते हैं, श्री सारे संपत्ति का, समृद्धि का जो स्वामी होते हैं, और सारे ज्ञान का और सारे विज्ञान का जो स्वामी होते हैं, वही तो भगवान है। सर्वनाम भगवतीरिणा। तो भगवान को भगवान पद देने वाली, भगवान को भगवान पद को जो देती है, वही है भगवती। तो उस भगवती की दिव्य लीला विलास को व्यक्त करने के समय में सारे रुकावटें, सारे बाधाएं ध्वंस हो जाती है, और दोनों में जो मिलनाकांक्षा थी, दोनों का मिलन हो करके ही, होते हुए ही संसार में जो मंगलमय वातावरण था, मधुमयता की अपेक्षा थी, वह मधुमयता शुरू हो जाती है। भगवान जब भगवती के देती हुई माला को ग्रहण कर लेते हैं, दक्ष प्रजापति अपनी मन ही मन अपनी को गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, इच्छा न होते हुए भी जब ब्रह्मादि देवगण कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, आपको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो, अथ ब्रह्मा ब्रवीत वाक्यम दक्षम सर्व प्रजापतिम सहान्यैर मानसैहि पुत्रैर मरीच्यादिर मुनीश्वरैहि। अपनी कन्या को प्रदान करो, क्योंकि वो अभी बागदत्ता हो गई है, सत्यवाग हो गई है। स्वयंवर का एक नियम होता है, जब हम पुराणों में स्वयंवर की गाथा सुनते हैं, एक बार अगर कन्या, जिसको मन ही मन में चाहती हुई कन्या स्वयंवर माला समर्पण कर देती है, तो उसी के साथ में उसका विवाह होना अनिवार्य है। तो यहाँ तो देवाधिदेव महादेव, जिससे लेकर के कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई वर नहीं है, कोई भव्य नहीं है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट दक्ष प्रजापति इतने अपनी पितृत्व में इतने अंधे हो गए हैं, यह नहीं, उनकी बुद्धि में यह नहीं घुसती है। वो बुद्धि में पारद्रौबल्य लेकर के बैठे हैं, मेरे बेटी के लिए यह योग्य नहीं है। फिर भी ब्रह्मा जी, मरीचि इत्यादियों के द्वारा कहने के बाद में अपनी इच्छा ना होते हुए वो भगवती को, देवी सती को समर्पण कर देती है। उसके बाद में ततः सतीम समादाय सर्वलोकैक सुंदरीम महेश प्रययौ प्रस्थम हिमाद्रेहे अतिशोभनम। भगवान के साथ में कुछ वाद और विवाद होने के बाद दक्ष प्रजापति जो ससुर होते हैं आज से भगवान शिव का, वो भी कम भाग्यवान नहीं है। एक तो ब्रह्मा जी का पुत्र है, मानस पुत्र है, द्वितीयतः इस जगत धात्री, सारे जीवों में प्राण भरने वाली जो भगवती है, उस भगवती की पिता है। और आज उनको और एक पुरस्कार मिला है, और एक उनको, जो हम कहते हैं इस संसार में किसको क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन दक्ष प्रजापति, उसको और आज एक पदवी मिली है, देवदेव महादेव, उनका ससुर की पद। हम और आप अपने घर में शादियां करते हैं, इस विचार में आगे जाकर के आप देखेंगे, जब एक ससुर होता है, क्या क्या कर्तव्य अपनी जमाई के लिए होती है। देवी पुराण न केवल भगवती की आनंद की वर्णना करती है, अपितु जो नैतिक शिक्षाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी पग पग पर सम्मान देती है। एक ससुर को क्या करना चाहिए, और एक जमाई को क्या क्या, किस किस सीमा में रहना चाहिए,
किस सीमा को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए और एक बेटी को क्या क्या करनी चाहिए, इस संदर्भ में हम आगे में आलोचना करेंगे। तो दक्ष प्रजापति के ना इच्छा ना होते हुए भी ब्रह्मादि देवों की प्ररोचना में जब देव महादेव को वो जमाई के स्वीकार किए हैं और भगवती को सती को समर्पण करते हैं, उसके बाद में भगवती को लेकर के देव महादेव अपने निवास हिमाद्री हिमालय के ऊपर में जो कैलासाक्षं मनोहरम, ऐसे कहते हैं जो कैलाशपुरी है, जब देवता लोगों की स्वर्ग में आगमन हुआ है अपनी पुण्य की बल से, जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है, उनका फिर इस पृथ्वी में आगमन होता है, तो जब देवलोक से देवता लोग अपनी पुण्य क्षीण होने के बाद में इस धरित्री में आते हैं, तो स्वर्ग लोक का अनन्य सौंदर्य परिपूर्ण स्थान जो कैलाश है उसको अपनी साथ में ले आते हैं। तो हिमालय जो विस्तीर्ण है, अत्यंत व्यापक है, उसका अत्यंत मनोरम स्थान है कैलाश। तो भगवती को लेकर के भगवान देव महादेव आशुतोष उसी कैलाश में ही चले आते हैं। कैलाश में चले आकर के जगत पिता और जगत माता, भगवान और भगवती, प्रकृति और पुरुष, अपूर्व भव्य दिव्य और भव्य व्यंजनाओं के साथ में इस जगत का चैतन्य का हो अचैतन्य का हो जो एक ही अवलंबन है, वही भगवती और भगवान दोनों में जो बहुत ही दिनों से उन दोनों का विच्छेद था, मिलन नहीं हो पा रहा था, वहां पर वो दोनों मिलते हैं। इस संदर्भ को हम यहाँ रखते हैं। चलते हैं भगवान का जो ससुर है, अत्यंत क्रोध जर्जरित होकर के उनकी जो इच्छा थी कि मेरे जो कन्या प्रासाद, इतनी बड़ी प्रासाद में रहने वाली, सुशीतल सज्जा में शयन करने वाली कोमलांगी, जिसको मैं आज तक अपनी सारे कुछ न्यौछावर करके बड़े भाव से प्यार किया हूं, प्यार की भाव से उसको बढ़ाया हूं, वह कन्या आज किसको शादी कर ली, जिसका ना घर है, जिसका ना प्रासाद है, वह लेकर के मेरी कन्या को कहां पर सुलाएगी, खाने को क्या देगी, पहनने को क्या देगा। यह चिंता पिता दक्ष प्रजापति मन को प्रति क्षण ग्रस्त कर रहा था। दक्ष प्रजापति के मन में इस माईक भावना इतनी दूर से बस गई थी, इतनी प्रबल हो गई थी, वो किसी को भी नहीं मानते थे। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे भरद्वाज हो, किसी की बात वो नहीं मानते थे। एक महर्षि थे, आप सारे उन महर्षि के बारे में जानते हैं, दधीच, अत्यंत त्यागी निष्ठावान जो होते हैं दधीच। उसी दधीची महर्षि ने साहस किया, दक्ष प्रजापति के पास जाकर के दक्ष प्रजापति के मन में जो घृणाएं थी, जो क्रोध था, उसको दूर करने के लिए दधीची कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, आप तो वरश्रेष्ठ हो, भगवान ब्रह्मा जी के आप मानस पुत्र हो, किम रोदसी, आप क्या रोदन कर रहे हो, किम रोदसी सतीम मोहात अज्ञात्वा परमम शिवम, आपको लज्जा नहीं लगता है, जो परम शिव, जो संसार की ध्येय है, जिसका पदद्वंद वंदन करते हुए ऋषियों ने महर्षियों ने हजारों अजस्त्र वर्ष तपः करते हैं, अगर वह अपनी घर की जमाई बने हुए हैं, वो परम दिव्य भव्य होते हुए भी आपकी घर के जमाई बने हुए हैं, यह आपको दिखाई नहीं देता। आप रोदन कर रहे हो, हर्ष की वजह आप हर्ष ना करते हुए आप क्रोधित हो रहे हो। सती च बहुभावेन जाता तब गृहे सुना, और जिस घर में भगवती सती अपनी को आप व्यक्त करती हो, इसका माने सती ने और जगत पिता देव महादेव ने आपकी साथ कपट की है, आपकी बुद्धि में मान्यता है,
आपकी कर्म में कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि जिस कार्य को संसार की प्रत्येक व्यक्ति अपनी हृदय के सहृदयता के साथ में ग्रहण करता हो, आप एक ही हो, उस बात को आप ग्रहण नहीं करते हो कि जगत पिता इस संसार की भव्य भावनाओं में जो एक ही साध्य है, जिसको वेद वंदते है, नमस्ते रुद्रमन्यवतोतै शवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, जो सारे प्राणियों में सुख की देने वाले होते हैं, दुख को नाश करने वाले होते हैं, उस परम मंगलमय भगवान देव को जब अपनी बेटी ने वर माना है, तो इससे बढ़कर के कोई आनंद की बात हो सकती है भला? नहीं हो सकता है। लेकिन आप यह नहीं मानते हो, तो इसका माने क्या है? इसका माने क्या है? आपकी बुद्धि में मान्यता है, क्षुद्रता है। आप मायिक संसार में अभी पूरे माया में ही पड़े हो। आपके साथ भगवती ने कपट की है। अज्ञात्वा कुरुषे निंदाम कथं मोहेन ताम सतीम तथैव वंचितो नूनं महामोह स्वरूपया। जो अत्यंत मोह स्वरूपिणी है, जो संसार के सारे जीवों को मोह से दूर करता हो, जिसकी नाम स्मरण से या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कह करके जिसका नाम स्मरण करते हुए ये प्राणी समाज माया से दूर होते हैं, मोह से दूर होते हैं। मुझे लगता है, महर्षि दधीचि बोलते हैं, मुझे लगता है आप माया से दूर नहीं गए हो। आपकी साथ कोई महामाया ने कपट की है। अगर कपट नहीं की होती तो आप उन दोनों को जान लेते। आप उन दोनों को, एक को अपने घर में बेटी के रूप में पाया और दूसरे को अपने घर में जमाई के रूप में पाया, फिर भी आपके मन में यह मोह, यह क्रोध, यह रोदन, यह देखते हुए मुझे अविश्वास जैसा लगते हैं। क्योंकि हम शास्त्र में पढ़े हैं, जिसका नाम स्मरण करने से पाप ताप ध्वंस दूरीभूत हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान का अगर दिव्य नाम हम भक्ति से, निष्ठा से, प्रेम से ले लेते हैं तो हम भवबंधन से, सांसारिक भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। और अपने घर में भगवती ने पैदा ली, अपने घर में भगवती ने उद्भव हुई और उसी भगवती ने देव देव महादेव भगवान शंकर को वर के रूप में ग्रहण किया। और आप हो एक पिता की हृदय लेकर के, जो कि विडंबना है, ये तो विडंबना ही है। इन दोनों की अद्भुत समन्वय को आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे दधीचि ने महर्षियों का तो बात अलग है, क्योंकि यह जो हमारा भारत भूमि है, यह ऋषि महर्षियों का ही भूमि है। भारत को छोड़ करके और किसी भी भूमि को आप महर्षियों का भूमि नहीं कहते। यह हमारा जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य है, पुण्य की वजह से हम इस भूमि में पैदा हुए हैं। और यह महर्षियों का त्याग, निष्ठा, निर्देश, तपस्या, इसी का ही भूमि है, जहां पर भगवान खुद, देवताओं ने खुद जन्म लेने की सोचते हैं, जहां पर वनस्पतियां, औषधियां खुद वेद की गान में, वेद की धारा को अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, जहां पर धीर समीरण में वो अभिमंत्रित की वातावरण है। जैसे जो हम कह रहे थे अभी, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। यहाँ पर यहाँ की जो सुगंधियां हैं, यहाँ की पर्वत, यहाँ के सिंधुआं, यहाँ के जो मानसिकता और यहाँ की जो भव्य भावनाएं, परस्पर दिव्य सहावस्थान की भावना, वो दिव्य है। और हम पुण्यवान अपने आप को मानते हैं। यहाँ की जो अध्यात्म विद्या है, इस अध्यात्म विद्याओं में अगर हम एक बार
स्नान कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस अध्यात्म विद्या का एक दिव्य विद्या है, दिव्य सामाजिक, वैज्ञानिक और नैतिक, जिसे हम कहते हैं सारे समस्याओं की समाधान जिस ग्रंथ में है, जिस विद्याओं में है, वही है अध्यात्म विद्या। और उसी से अन्यतम जो देवी भागवत है, और उसी देवी भागवत में देवी का क्या चरित्र बताया गया है। वेद व्यास ने जो जब लिखे हुए हैं इस भगवान भगवती की दिव्य चरित्र के बारे में, धन्य है हम, और धन्य है हमारा ऋषि परंपरा। इसीलिए ऋषियों का देश माना जाता है, जहां पर भगवती सती सारे वो तो भगवती है, लेकिन यहां पर जो अपनी संकल्प दी थी, जो सत्य किए थे, उस सत्य को रखने के लिए पितृ मातृ गृह का जो नियम था उसको उल्लंघन ना करते हुए वो सत्य रखते हैं। और वहां देखो, एक पिता का हृदय देखो। हम दो तरह से चिंतन करेंगे। हम कह सकते हैं कि वो दक्ष प्रजापति है, वो तो ब्रह्म का मानस पुत्र है और भगवती का पिता है, उनके पास में मोह कैसे आएगा। लेकिन दूसरे और अगर देखेंगे, मोह आना स्वाभाविक है। क्या हमारा और तुम्हारा घर में ऐसा नहीं होगा? अगर पिता की जो इच्छा होगी, क्योंकि वो पुत्री को लालते हैं, बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब एक पुत्री के एक निर्णय में पिता सहमत नहीं होते तो स्वाभाविक है रोना, झोना, क्रंदन करना, मन उनके नहीं मानेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उससे थोड़ा हटके हम देखेंगे, यह लीलाएं अभी का नहीं है, पौराणिक पुराण के समय में भी यह लीलाएं रहती थी। क्या करते हैं फिर दक्ष प्रजापति? क्या अपनी रोने को, अपनी क्रोध को बस में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? दधीची महर्षियों का जो आशीर्वाद वाणी है, उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं दक्ष प्रजापति? इसके बारे में हम आगे आगामी अध्याय में आलोचना करेंगे। तब तक के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।